हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। देखो, ये पोस्टर लगा हुआ है। इसमें क्या है ना, अगर किसी बच्चे का, देखो ध्यान सुनना, अगर किसी बच्चे का बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हमारा एक मतलब बैच है तुम्हारा, वरदान बैच। ठीक है, ध्यान से, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर तुम्हारा जीरो से अगर तैयार, मतलब कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, टू जेड तुम्हारे एग्जाम की बोर्ड की बात करो, अगर कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी ए टू जेड कुछ भी प्रिपरेशन नहीं तुम्हारा, अगर बात करो तुम्हारे एग्जाम की जो है तैयारी की बात करो, तुम्हारा 0% है, तो ये जो तुम्हारा वरदान बैच तुम्हारा जो आया हुआ है, ठीक है, जो तुम्हारा वरदान बैच आया हुआ है, इसमें लिखा है 2.0 करके कि लक्ष्य क्या हमारा 90+ का। ठीक है, एकदम अंतिम मौका है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे तुम्हारी तैयारी क्या होने वाली है, 0 से लेके 100% होने वाली है पूरी। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में, पूरे क्रैश कोर्स की तरह है। जिसको भी लेना है, यहाँ पे नंबर दिया गया, वहां पे कॉल कर सकता है। ठीक है, या तो तुम्हारा अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो करके एप्लीकेशन है, वहां पे जाके उसको डाउनलोड करके वो एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकता है। वहां पे क्लासेस, यहाँ पे तुमको सब कुछ मिलेगा। ये पूरे क्रैश कोर्स है, ध्यान सुना, ये तुम्हारा क्या है, पूरा क्रैश कोर्स तुम्हारा दिया गया। ठीक है, तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, प्लस थियरी तुम्हारे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा नंबर भी दिया गया है, कॉल करके। और किस पे जाना है, तुम्हारा अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे जाके तुम्हारे इस पे डाउनलोड करना है। प्लस तुम्हारे यहाँ पर डेली क्लासेस मिलेंगे, लाइव डाउट्स क्लास मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट, सभी कुछ यहाँ पे क्या होने वाले तुमको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जिसकी भी अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। पूरा 0 से लेके 100% तुम्हारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, ए टू जेड सब कुछ वहां पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जितने चीज तुम्हारे दिया गया ना, यहाँ पे सब कुछ तुमको मिलने वाला है। ठीक है, और इसका नाम तुम्हारा क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब ये है तुम्हारे कम टाइम में पूरी फुल प्रिपरेशन कराना। ठीक है, ए टू जेड जीरो से उठा के पूरा 100% तुम्हारी क्या करना, तैयारी कराने का मतलब ही तुम्हारा क्रैश कोर्स होता है। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ अलग करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है। ठीक है, नए तरीके से समझने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है। पहले क्वेश्चन की बात करें, तुम्हारा दिया है संक्रामक रोग। ठीक है, ध्यान सुनना, संक्रामक रोग किन्हें कहते हैं और संक्रामक रोग का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार स्थानांतरित होता है, पहले यही समझ लो। देखो, संक्रामक रोग किससे कहते हैं ये समझ लो। देखो, संक्रामक रोग क्या होता है, तो बात कर सकते हैं संक्रामक रोग। ये दिख रहा है ना, इतना प्रॉपर दिख रहा है ना, बताओ, दिख रहा है ना। संक्रामक रोग उसे कहते हैं, ठीक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, देखो, संक्रामक रोग उसे कहते हैं जो क्या होता है, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के बीच, मतलब एक दूसरे के बाद संपर्क। देखो, मान लो जैसे बात करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया। ठीक है, अब ये दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, अगर इसको कुछ जुकाम वगैरह ऐसा, मैं अभी रोग का नाम ही बताऊंगी, ऐसा मत सोचना, मैं अभी रोग का भी नाम बताऊंगी, कौन कौन से रोग होते हैं जो क्या करते हैं, संक्रामक रोग की वजह से फैलते रहते हैं। एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या होते हैं, वो तुम्हारे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं, उसे ये हम लोग कहते हैं संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, और असंक्रामक किसे कहते हैं, ये भी सुन ले यहीं पे। जो क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलता है, उसे कहते हैं असंक्रामक रोग। ठीक है, अभी मैं कुछ रोग का भी नाम बताऊंगी जो तुम्हारे क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान देना कि एक व्यक्ति यहाँ पे, दूसरा व्यक्ति यहाँ के, ये दोनों जब संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं तुम्हारा, ठीक है, ये दूसरे जब संपर्क में आते हैं तब तुम्हारा क्या होता है, ये रोग फैलते हैं। ठीक है, अगर यही क्या हो कहीं और हो, ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये दोनों एक संपर्क में ना आने से, मतलब ये दोनों क्या हो, संपर्क में आने से अगर कोई रोग न फैल रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। बातें क्लियर है? ओके, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इसको फैला, फिर ये व्यक्ति उठ के यहाँ चला गया, ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ पे चला गया, तो इसको भी क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया, तो ये हमारी क्या होती है, संक्रामक रोग होती है। क्या होती है, ये हमारी संक्रामक रोग होता है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, संक्रामक रोग होता है। और असंक्रामक रोग कहता है, ये तुम्हारे क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन समझ लो। ठीक है, अगर असंक्रामक रोग की बात करूं, ठीक है, अगर असंक्रामक रोग की बात करूं तो ये क्या होता है, अगर एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ है,
ये दोनों के संपर्क में आने से क्या होता है, रोग फैलता ही नहीं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। इसमें कुछ और भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा संक्रामक रोग कहते हैं, और ये तुम्हारे क्या होते हैं, दो प्रकार के, एक तो अप्रत्यक्ष होता है, एक तुम्हारा प्रत्यक्ष होता है। ध्यान सुनना, ये तुम्हारे दो प्रकार के, एक तुम्हारे अप्रत्यक्ष होता है, क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, एक तुम्हारा प्रत्यक्ष रोग होता है, दूसरा तुम्हारा अप्रत्यक्ष रोग होता है। ठीक है, इसमें तुम्हारे क्या होते हैं, अगर बात करें तुम्हारे अप्रत्यक्ष की बात करूं, ठीक है, इसमें क्या होता है तुम्हारे वायु जल संपर्क। ठीक है, इसमें क्या तुम्हारे आ जाते हैं, वायु की बात कर सकते हैं, जल की बात कर सकते हैं, ठीक है, रुधिर की बात कर सकते हैं, जो तुम्हारे ब्लड होता है। ठीक है, इन सबके संपर्क में आने से क्या होता है, तुम्हारे रोग फैलते हैं। ठीक है, इन सबके संपर्क में आने से कहता है कि इसके भी चलने से क्या होता है, तुम्हारे रोग फैल जाते हैं। ठीक है, या तो साबुन वगैरह हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये तो सीधे व्यक्ति के संपर्क में, ठीक है, सीधे क्या होते हैं, सीधे व्यक्ति जब संपर्क में आता है तब फैलता है। ठीक है, ध्यान सुनना, व्यक्ति के संपर्क से। ठीक है, देखो इसमें क्या हो, तुम्हारे साबुन वगैरह है। ठीक है, साबुन की बात कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति, किसी को कोई रोग हुआ है, वो तुम्हारा साबुन यूज कर रहा है तो उसको भी रोग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, सीधे इसमें सीधे व्यक्ति की बात कर रखा है। ठीक है, इसमें सीधे क्या कर रहा है, व्यक्ति की बात कर रखा है, इंसान की बात कर रहा है कि ये दोनों जब संपर्क में आते हैं तो तुम्हारा क्या होता है, फैलता है। और यहाँ पे तुम्हारे वायु की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे क्या कर रहा है, वायु की बात कर रहा है कि वायु के द्वारा, जल के द्वारा, रुधिर के द्वारा, साबुन वगैरह जो हम लोग खाने पीने खाते हैं, कपड़े एक दूसरे, अगर उसको डिजीज हुआ है, रोग कोई हुआ है, उसका कपड़ा निकाल के अगर हम पहन ले तो हमको भी क्या होगा, रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तुम्हारा संक्रामक रोग किसे कहते हैं, ये तुम्हारी हो गई संक्रामक रोग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है, बताओ यहां तक बातें क्लियर है। हाँ, ठीक है, अगले प्रश्न में चले कि इसमें कुछ और बताएं, अगले प्रश्न में चले। ठीक है, इसमें तुम्हारे बात करें कि बहुत पूछा तुम्हारे, अगर बात करें, ये भी एक चीज और सुन लो इसमें। ठीक है, अगर मान लो कोई जंतु, जो तुम्हारे कीड़े मकोड़े, जो मच्छर काटते हैं ना, जो तुम्हारे जंतु के संपर्क का कोई काट रहा है, उसके भी संक्रमित से क्या होता है, जंतु संक्रमित से भी क्या होता है, ये रोग तुम्हारा हो सकता है। ठीक है, ये रोग तुम्हारा जो प्रत्यक्ष वाला, ये भी तुम्हारा हो जाएगा कि हाँ, इसके भी संपर्क में क्या होने से तुम्हारे डिजीज हो जाता है। कोई ऐसे नहीं होता कि हाँ इसको काटा है, जैसे फाइलेरिया की बात बताओ, तुम्हारे क्या पैरों में काटता है मच्छर, वो जाकर किसी और व्यक्ति को काटता है तो उसको भी क्या होते हैं, ये रोग हो जाते हैं। तो इसमें मान लो किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी, बस इतना समझ लो, इसमें क्या होता है, किसी माध्यम की जरूरत की, यहाँ पे साबुन है, जल है, रुधिर है, सबके संपर्क में क्या होने से, आने से व्यक्ति क्या होता है, उसका यूज कर लिया, किसी और व्यक्ति का कुछ सामान यूज कर लिया, उससे क्या होता है, डिजीज फैल जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, सीधे संपर्क किसी व्यक्ति या फिर किसी जंतु वगैरह से होता है। बात क्लियर है, अगले प्रश्न में चला जाए, बताओ अगले प्रश्न में चला जाए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख रखा है, बताओ अगला प्रश्न दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न दिखा, देखो अगला प्रश्न हमारा क्या है, जैव उर्वरक। ध्यान सुनना, अगला प्रश्न हमारा क्या है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, ध्यान सुनना, देखो जैव उर्वरक किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर जैव उर्वरक की बात करूं बच्चों, ठीक है, जैव तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव तुम्हारे क्या होते हैं, तुम्हारे कवक हो जाएंगे, जीवाणु हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया जो तुम्हारे इसमें आते हैं, ये सभी इसमें हो जाते हैं। ठीक है, अपने जैविक क्रियाओं द्वारा, अपने जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा की उर्वरा, ठीक है, मृदा की क्या बात कर सकते हैं, जो उसकी मृदा की उर्वरा शक्ति, ठीक है, मृदा की क्या होती है, उर्वरा शक्ति की बात किया, फिर पोषक तत्व। ठीक है, उर्वरा शक्ति की बात कर सकते हैं, या तो इसकी क्या बात कर सकते हैं हम लोग, या मृदा की पोषक तत्वों में, ठीक है, या तो मृदा की पोषक तत्वों में वृद्धि करते हैं, तो उसे
उर्वरक, ठीक है, तो उसे क्या होते हैं, जैव उर्वरक कहा जाता है। बातें क्लियर है? ठीक है, ये पादपों की वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, ये पादपों की वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी ठीक है। बातें क्लियर है? अगर एग्जाम्पल की बात करें, दो उदाहरण, तो राइजोबियम हो जाएगा, नॉन स्टॉप हो जाएगा, ये सभी तुम्हारे क्या होते हैं, इससे एग्जाम्पल्स होते हैं। बातें क्लियर है? बताओ, बातें समझ में आई? हाँ, राइजोबियम लिख लो, एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। राइजोबियम नॉन स्टॉप, ठीक है। तो राइजोबियम, ये होते तुम्हारे जैव उर्वरक, किसे कहा जाता है, इसकी क्या होती है, ठीक है। तो यही चीजें हैं कि जैव उर्वरक क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, ध्यान सुनना, जो तुम्हारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो तुम्हारे माइक्रोब्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी जो मिट्टी होती है, जो सॉयल होती है, ठीक है, उसकी जो हमारी उर्वरा शक्ति होती है, उसकी क्या करते हैं, ये वृद्धि कर देते हैं, उसमें ग्रोथ कर देते हैं। ऐसे क्या होता है, अगर मान लो जो दलहनी फसल होती है, जो बात करते हैं, जो लेग्यूमिनस पादप होते हैं, उनकी जड़ों में क्या होता है, तुम्हारा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, पादपों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो लेग्यूमिनस तुम्हारे पास प्लांट होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, उसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। इसमें क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है, उसको फिक्सेशन करने का कार्य करता है, उसका स्थिरीकरण करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको किसी भी प्रकार का उसको कीटनाशक लेने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, तुम्हारे माइक्रोब्स होते हैं, जो क्या करते हैं, लेग्यूमिनस पादप के लिए बहुत ही लाभदायक का कार्य करते हैं। जैसे हम लोग करते हैं ना कि चना बो दो, उसको पानी वानी ना दो, तैयार। अरे ऐसे कैसे, जानते हो क्यों तैयार हो जाता है? उसके रीजन होता है, क्योंकि जड़ों में क्या होती है, बैक्टीरिया पाई जाती है, जो उनको क्या करती है, सभी प्रकार का जितने भी उसको उर्वरा शक्ति की जरूरत होती है, वो सभी उसको प्रोवाइड करती रहती है, ठीक है। ये होती है, ये हो गया तुम्हारा जैव उर्वरक किससे कहते हैं, एग्जाम्पल मैंने दो लिख दिया, तुम्हारा राइजोबियम में होता है, नॉन स्टॉक भी होता है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। साथ साथ में लिखा भी करो, ठीक है, साथ साथ में लिखा भी करो। ठीक है, अगला प्रश्न में देखो, क्वेश्चंस दिख रहा है, ठीक है। देखो दिया क्या है, राइजोबियम नामक, ठीक है, दिया क्या है कि तुम्हारा राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व है, ठीक है। राइजोबियम नामक जो सूक्ष्म जीव है, इसका क्या महत्व है, ठीक है, बातें क्लियर है। अगर इसकी बात करें, लिखना वही चीज है जो मैंने अभी बताया, ठीक है, जो वही चीज है जो मैंने अभी बताया, कि ये वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का ठीक है, नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करता है, स्थिरीकरण करके विभिन्न यौगिकों का निर्माण करता है, करके विभिन्न यौगिकों का ओके। बातें क्लियर है? विभिन्न क्या करता है, विभिन्न यौगिकों का बात कर सकते हैं, ये निर्माण करता है, अगर निर्माण कर उन्हें पोषक उपलब्ध कराता है, ठीक है, निर्माण करता है जिससे उन्हें पोषक तत्व, ठीक है, जिससे उन्हें क्या होते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें क्या होते हैं, पोषक तत्व
प्राप्त होते हैं, जो उनकी वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है, जो उनकी वृद्धि में सहायक। ठीक है, बातें समझ में आई तुम्हारे? एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, इसको समझा देते हैं कि दिखा गया तुम्हारा जो राइजोबियम नामक ये क्या है, सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, मैं जो होता है राइजोबियम नामक जो बात करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या करता है नामक, जो कृषि में क्या करते हैं, कृषि के कार्य में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे लेग्यूमिनस जो पादप होते हैं, ये तुम्हारे बैक्टीरिया, भी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, कैसे क्या इनका किया जाता है। ठीक है, तो यही है कि ये क्या करते हैं तुम्हारे वायुमंडली। ठीक है, ध्यान सुनना, जो तुम्हारी वायुमंडली बात कर सकते हैं स्वतः नाइट्रोजन का, ये क्या करते हैं, स्थिरीकरण। क्योंकि हमारे वायुमंडल में क्या होता है, 78% की बात करते हैं, तुम्हारा क्या होता है, सिर्फ नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, 78% क्या होता है, सिर्फ नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसका ये क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। जो क्या करता है, उनको जो पोषक तत्व होते हैं, जो उनको ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, हेल्प करते हैं, उनको ये क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। और बात करते हैं पादपों को, फसल को क्या करता है, ग्रोथ करने में भी सहायता करता है। ठीक है, बातें क्लियर? तो ये एक बार फिर से सारे क्वेश्चन देख लो। ठीक है, एक बार फिर से सारे क्वेश्चन देख लो यहाँ से। ये तो पता है कि जीरो से लेकर, अगर मान लो किसी चीज की तुम लोग की क्या पूरी तैयारी नहीं हुई है, ठीक है, पूरी तैयारी अगर नहीं हुई है एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो तुम लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारा क्रैश कोर्स है, तुम्हारा जीरो से लेकर, ध्यान सुना, तुम्हारा जीरो से लेकर पूरा 100% की तैयारी बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही प्रॉपरली पूरे A to Z सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा ये तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं, क्या होता है, तो इसकी बात कर सकते हैं कि जब एक दूसरे जो दो व्यक्तियों के संपर्क में होने से क्या होता है, जो रोग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है? एक बार बस ऐसे रिवाइज कर लो। ठीक है, रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे ये क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। तुम्हारा एक प्रत्यक्ष होता है, तुम्हारा एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। अगर अप्रत्यक्ष की बात करें तो इसमें क्या होता है, तुम्हारे वायु की बात कर सकते हैं। ठीक है, वायु की बात कर सकते हैं, जल की बात करें, रुधिर के संपर्क में आने से क्या होता है, ये रोग तुम्हारे होते हैं। और दूसरी तुम्हारी क्या होता है, प्रत्यक्ष की बात करें तो ये क्या होता है, सीधे व्यक्ति के संपर्क में होने से होता है। ठीक है, और नेक्स्ट तुम्हारा था जैव वर्ग किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण देखिए। अगर जैव वर्ग की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो तुम्हारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें क्या तुम्हारे बैक्टीरिया हो जाएंगे, कवक हो जाएंगे, ये सभी क्या करते हैं, हमारी जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा की जो उर्वरा शक्ति, ध्यान से, जो मृदा की उर्वरा शक्ति होती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, मृदा की बात कर सकते हैं, जो तुम्हारी उर्वरा शक्ति होती है, ठीक है, जैविक क्रियाओं की बात करते हैं, उसके मृदा की उर्वरा शक्ति को ये क्या करते हैं, मृदा की पोषक तत्वों में इसमें वृद्धि कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे जैविक उर्वरक कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, पादपों की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए क्या होती है, बहुत ही उत्तरदायी होता है। अगर उदाहरण की बात करें, तुम्हारा राइजोबियम होता है, नॉन स्टॉप होता है। ठीक है, राइजोबियम और नॉन स्टॉप होता है। अगला प्रश्न तुम्हारा राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव कृषि में क्या महत्व होता है, तुम्हारा यही चीजें हैं। अगर ये क्या करता है, वायुमंडल में जो हमारी नाइट्रोजन होती है बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसका ये क्या करता है, फिक्सेशन करने का कार्य करता है। और जो प्लांट होते हैं, जो पौधा होता है, उसको ग्रोथ करने, डेवलपमेंट करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये हमारी थे आखिरी प्रश्न था। मिलते हैं किसी और क्लास में बहुत अच्छे से, तब तक अच्छा रहो, थैंक यू यहाँ तक क्लासेस करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।